तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं आज होने वाला आपका कक्षा 9 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। आज होने वाला प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको हल करके टॉपर बन सको। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है पृथ्वीराज रासो। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, याद रखना क्या उत्तर होगा इसका, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, केदी और कोकिला रचना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों केदी और कोकिला जो रचना है ना, माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है ना, द नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने यहाँ से बता दिया। केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य के भेद माने गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों काव्य के कितने भेद माने गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 2 भेद माने गए। कितने? काव्य के कितने भेद माने गए? 2 भेद। जूरी के साले का नाम क्या था? तो देखो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, जूरी के साले का नाम था गया। ठीक है ना, अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर गया लिख दोगे तो एकदम आपका सही हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है? इसको प्यारे विद्यार्थियों भाषा कहते हैं। आपको यहाँ पे भाषा याद रखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ठीक है ना, क्या याद रखोगे? मेला आंचल उनके उपन्यास का नाम है। ओके, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज गोकुल में प्यारे विद्यार्थी जन्म लेना चाहते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या? छंद है। ठीक है, अर्थालंकार में चमत्कार के कारण होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? वकील, कवियत्री या विदुषी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विदुषी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, याद रखोगे। अंत का विलोम शब्द है। देखो प्यारे बच्चों अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखो अनंत, अनंत का विलोम शब्द आपका अंत हो जाएगा, याद रखोगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र है। तो देखो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र है, याद रखना। पूरा का पूरा आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हो। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा है, कबीर एक समाज सुधारक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 35 है। संचारी भाव की संख्या प्यारे विद्यार्थियों 35 है, आपका असत्य होगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भूपति में ती उपसर्ग होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भूपति में ती उपसर्ग होगा क्या? असत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? सत्य। ठीक है ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख लें। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ललद्य। ललद्य की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी? कश्मीरी कवियत्री से। और अब अगला क्वेश्चन सवैया। सवैया की जोड़ी मिल जाएगी आपकी वर्णिक छंद से। कहाँ पे लिखा? वर्णिक छंद। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सवैया की जोड़ी किससे मिलेगी? वर्णिक छंद से मिल जाएगी। आग का तत्सम प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या आ जाएगा? अग्नि हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों हंसते हैं रोते हैं से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा है? हंसते हैं रोते हैं प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द प्यारे विद्यार्थियों देखो, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा सुरपति। ठीक है ना, इंद्र के पर्यायवाची शब्द की जोड़ी सुरपति से मिल जाएगी। और बागलकोट की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी कर्नाटक का छोटा कस्बा से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा कि आपको मैंने बताया, जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करो, जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे छप चुके हैं। गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धस कर कौन आया? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, गाँव में शहरी मेहमान की तरह सज धस कर कौन आया? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? बादल। यहाँ से आपको क्या याद रखना है? बादल आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। एक तो यहाँ से आपको याद रखना है महाकाव्य, और दूसरा होता है खंड काव्य। ठीक है, महाकाव्य खंड काव्य प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध काव्य के भेद है। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी के नए मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी मन्नत मांगी? देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा पहली संतान लड़की हो ये मन्नत मांगी। ठीक है ना, कौन सी मन्नत मांगी? पहली संतान लड़की हो। और अब अगला क्वेश्चन, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को कहा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूध। क्या लिखोगे यहाँ से? मृत्यु का तरल दूध, उस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन पूछे है आपके पद्य साहित्य के इतिहास को, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो नई कविता वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, सुमित्र नंदन पंत, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा याद कर लेना। 8वां क्वेश्चन जो पूछा, कवि पंत ने गाँव के मरकट डिब्बे से खोला क्यों कहा है? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कवित्री ललित का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन जो पूछा, किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से बता दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक कि मैंने आपको बताया, देखो लता वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जो क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में सवई छंद की परिभाषा, तो देखो सवई छंद की परिभाषा को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। पंडित जगन्नाथ के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों देखो काव्य की परिभाषा आपको बतानी, इसको यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। 11वां क्वेश्चन, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको लिखना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर इस प्रकार से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक है, उपमा अलंकार की परिभाषा को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से याद कर लेना। ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपको बताने हैं। देखो गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया।
प्रश्न नंबर 13 आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं आपको बतानी है। ठीक है, देखो मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा की दो रचनाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पर पढ़ते हैं, क्या दे रखा 14वां क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 16वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा 17वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। फणेश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं इनको पढ़ लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। मानो सो तो वेर रस खाने, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको आगे के भी सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग देख लो और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छी प्रकार से समझ लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया। ठीक है, संदर्भ ये लिखा है। और उसके बाद में देखो व्याख्या आपको इस प्रकार से ही कर देनी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा है, यातायात के नियमों के विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखो यातायात के नियमों के विषय पर एक अनुच्छेद इस प्रकार से आपको लिख देना है। पूरा का पूरा अनुच्छेद लेखन में आपको बता चुका हूँ। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। ये लिखा आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ये मैंने बता दिया। और 22 के अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। ठीक, ऐसा का ऐसे पेपर आपको सुबह परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोग आज इसको अच्छे प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आ चुका है। तो जल्दी से इस पेपर को देख लो, रट लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।